ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे हैं फ्रेंड्स? अच्छे हैं? चलिए, भगवान भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना है कि वो आप सबको स्वस्थ रखे, मस्त रखे और हमेशा खुश रखें। मैं अपने सभी सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, आज का जो ये टॉपिक है कि आफ्टर मैरिज आपकी लाइफ कैसी रहेगी, शादी के बाद आपकी लाइफ कैसी रहेगी। तो फ्रेंड्स, ये एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है। किसी ने मुझे रिक्वेस्ट किया था इस टॉपिक पे रीडिंग करने के लिए, तो इसीलिए आज मैं इस पे रीडिंग करने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 2 पाइल्स रखे हुए हैं। ये है पाइल नंबर 1 और ये है 2, 1 एंड 2। आप अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग पायल चूज कर लीजिए। फिर हम देखते हैं जिन्होंने पायल नंबर 1 को चूज किया है उनकी क्या रीडिंग आती है। ओके, पायल नंबर 1 फ्रेंड्स, मैं वही चीज आपसे बताऊंगी जो चीज मुझे कार्ड्स दिखाएंगी, जो चीज मुझे टैरोट के थ्रू पता लगेगा मैं वही चीज आपको बताऊंगी। फ्रेंड्स, मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी जो रिलेशनशिप है अपने इन लॉज के साथ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने निकाला है कि आपके इन लॉज के साथ आपके रिलेशनशिप कैसे रहेंगे। तो स्टार्टिंग जो मुझे दिखाई दे रहा है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। स्टार्टिंग का जो आपका पीरियड है आपके इन लॉज के साथ वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, काफी पेनफुल है। तो मैं आपको एक चीज क्लियरली बताना चाहती हूँ कि कभी भी जब एक लड़की अपना मायका छोड़ के ससुराल में जाती है तो वहां पे भी हर तरह के लोग होते हैं। तो उस फैमिली में एडजस्ट करने में थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि सबकी सोच अलग अलग होती है, एक जैसी सोच नहीं होती है। तो सबके दिल को जीतने में थोड़ा सा टाइम
लग जाता है। तो फ्रेंड्स मुझे कहीं ना कहीं यही चीज दिखाई दे रहा है कि आपके जो रिलेशन होंगे इन लॉज के साथ वो बिगनिंग में अच्छे नहीं रहेंगे। काफी पेनफुल सिचुएशन हो सकता है, जिस वजह से आप अपने आप को काफी अकेला भी महसूस कर सकते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि सबके होते हुए भी आप अकेले हैं, लेकिन उस रिलेशन को अच्छा करने के लिए आप काफी हार्डवर्क करेंगे, काफी मेहनत करेंगे, काफी कोशिशें करेंगे। फिर स्लोली स्लोली मेजर चेंज आएगा, बदलाव आएगा और धीरे धीरे करके काफी अच्छा रिलेशन होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। और जहां तक बात है आपके और आपके हस्बैंड के बीच की, हस्बैंड या वाइफ जो कुछ भी, तो आपके पार्टनर की जहां तक बात है फ्रेंड्स, मुझे आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपसे पहले ही कहा है कि आपके रिलेशन आपके इन लॉज के साथ अच्छे नहीं रहेंगे। तो हो सकता है ये भी एक रीजन हो कि आपका और आपके पार्टनर के साथ बहुत अच्छा पैचअप ना रहे। ये चीज भी हो सकती है स्टार्टिंग में, जिसकी वजह से आप थोड़े से अपसेट भी हो सकते हैं, परेशान भी हो सकते हैं। आप दोनों में दूरियां आ सकती है। देखिए यहाँ पे मुझे दो तरह के सिचुएशंस दिखाई दे रहे हैं। एक तो दिखाई दे रहा है कि कुछ लोगों में डाइवोर्स, आई एम सॉरी फ्रेंड्स, जो मुझे दिखाई दे रहा है वो मैं बोल रही हूँ। कुछ लोगों के रिलेशनशिप में मुझे डाइवोर्स भी दिखाई दे रहा है, और कुछ लोगों में दिखाई दे रहा है कि इस प्रॉब्लम को कट करके आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करेंगे और सब कुछ बैलेंस कर लेंगे। दो तरह के सिचुएशंस हैं। एक तो दिखाई दे रहा है कि दूरियां बनी रह सकती है, और दूसरा दिखाई दे रहा है कि इन सारे प्रॉब्लम्स को फेस करेंगे आप, लेकिन फिर बाद में जाकर के सब कुछ बैलेंस हो जाएगा। आपको फाइट करना पड़ेगा, कुछ दिन आपको प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे, लेकिन फिर धीरे धीरे ऐसा होगा कि सब कुछ बैलेंस हो जाएगा। तो ऑब्वियसली जब सपोज अगर आपके इन लॉज की वजह से आपके रिलेशनशिप खराब चल रहे थे, अगर ये रीजन आप दोनों के बीच में आता है, फ्रेंड्स रीडिंग जनरल है इसीलिए बोल दे रही हूं कि सिचुएशंस मुझे दो तरह के दिखाई दे रहे हैं इसमें। अगर आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी आपके इन लॉज हैं, तो या तो हो सकता है कि वो इन लॉज जब आपसे या तो दूर हो सकते हैं, या फिर धीरे धीरे आप काफी कोशिश करने के बाद उनके साथ आपका रिलेशन अच्छा हो, और इस वजह से फिर आपके पार्टनर के साथ भी रिलेशन अच्छे होने के मुझे चांसेस दिखाई दे रहे हैं। या फिर ये हो सकता है कि थर्ड पार्टी की वजह से डाइवोर्स भी हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि जिससे आपकी शादी हो वो पर्सन ऑलरेडी डाइवोर्सी हो। ये चीज भी हो सकती है। तो आप अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, ओके। और मैंने इसमें एक पॉइंट और लिया था, आपका फाइनेंस कैसा रहेगा शादी के बाद, आफ्टर मैरिज आपका फाइनेंस कैसा रहेगा। तो फ्रेंड्स मैंने कुछ लोगों के लिए इसमें यह भी कहा है कि हो सकता है परमानेंट आप लोगों की दूरी बन जाए, ये चीज भी कहा था। लेकिन जिन लोगों के साथ ऐसा होगा, अगर उस इंसान से डाइवोर्स हो जाता है, आपके पार्टनर के साथ आपका डाइवोर्स हो जाता है, तो फ्रेंड्स उसके बाद आपका करियर इतनी अच्छी तरह से ग्रो करेगा कि आपको नेम फेम सब कुछ लिखा हुआ है।
आपके पास बहुत अच्छा फाइनेंस रहने वाला है, मतलब इतना फाइनेंस होगा कि आप सब कुछ से सेटिस्फाइड रहेंगे। आप बहुत ज्यादा संतुष्ट रहेंगे। फाइनेंशियली आप बहुत अच्छा ग्रो करेंगे, सोसाइटी में आपका नाम होगा, आप कुछ तो ऐसा करेंगे जिससे कि आप बहुत ही ज्यादा फेमस हो जाएंगे। और हो सकता है कि इस रीजन से आपको ट्रैवलिंग भी करनी पड़े। आपको अपने करियर की वजह से ट्रैवलिंग भी करना पड़े, आप कहीं दूर जाकर शिफ्ट हो जाएं, ये चीज भी हो सकती है। तो फ्रेंड्स, कंडीशन दो तरह की हैं। इन लॉज के साथ प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रहा है, बट बाद में वो प्रॉब्लम्स मुझे शॉर्ट आउट होते हुए भी दिखाई दे रहा है। हाँ, आप लोगों के रिलेशनशिप में, तो फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज क्लियर बता दूं कि कौन सी भी फैमिली है, कोई भी इंसान है, अगर हस्बैंड वाइफ हैं तो उसमें ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि थर्ड पार्टी ना हो। हाँ, किसी किसी के रिलेशनशिप में इन्फ्लुएंस ज्यादा होता है और किसी में कम होता है। किसी के रिलेशनशिप में कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे जो पार्टनर हैं वो अपने फ्रेंड्स को ज्यादा वैल्यू देते हैं, तो वो आउटडोर ज्यादा रहेंगे, आपके साथ टाइम कम स्पेंड करेंगे, तो वो भी थर्ड पार्टी हो जाती है। अगर वो आपके इन लॉज के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं या आपके इन लॉज की सुनते हैं, जिस वजह से आप लोगों के रिलेशन में कहीं ना कहीं खटास पैदा होती है, तो वो भी थर्ड पार्टी कहलाता है। अगर आपके पार्टनर जॉब या किसी रीजन से आपसे दूरी बनाते हैं, वो नहीं भी चाहते हैं तो भी दूरी बनता है, अगर उन्हें अर्निंग भी करनी है उस वजह से भी अगर उनकी ट्रैवलिंग है, अगर उन्हें दूर जाना पड़ता है, तो ये भी एक रीजन हो जाता है थर्ड पार्टी का। यानी कोई भी रीजन जिस वजह से आप लोगों में पहले दूरी रहेगी, लेकिन फिर धीरे धीरे सब कुछ बैलेंस हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस प्रॉब्लम को फेस आप करेंगे, लेकिन फिर धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। और जहां तक फाइनेंस की बात है, तो मुझे वो बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है, बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। आफ्टर मैरिज बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है मुझे, और इस वजह से हो सकता है कि आप वर्ल्ड फेमस भी हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मैं ये भी बता दूं कि इतना पॉजिटिव दिखाई दे रहा है मुझे फाइनेंस और करियर को लेकर के कि आप लोग वर्ल्ड फेमस भी हो सकते हैं, या फिर आपका कुछ आप ऐसा काम करें कि इंटरनेशनल लेवल पे हो वो काम, ये चीज भी हो सकती है, आपको इंटरनेशनल फेम मिले। और जिस वजह से कि आप बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइड फील करेंगे, बहुत ही ज्यादा हैप्पी फील करेंगे। आप देख सकते हैं ये कार्ड आया है 9 ऑफ कप्स का। ओके फ्रेंड्स, तो ये 9 ऑफ कप्स का कार्ड है और ये कार्ड है 6 ऑफ वैंड्स। ये दिखाता है नेम और फेम को, यानी कि आप कुछ ऐसा करेंगे जिस वजह से आप काफी फेमस होंगे, आप इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच सकते हैं। द वर्ल्ड, आप इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच सकते हैं फ्रेंड्स, अगर आप हार्ड वर्क करेंगे तो। हो सकता है आपको ट्रैवलिंग करनी पड़े, दूर दूर जाना पड़े, देश विदेश आपको ट्रैवल करना पड़े। तो करियर को लेके मुझे एक बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, आपका फाइनेंस को लेकर बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव वाइब्स आ रहे हैं। ओके, तो फ्रेंड्स देखिए, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हर रिलेशनशिप में है। अगर मैं आपको बताऊं कि अगर इन लॉज की आप बात करेंगे तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम अपने इन लॉज को कंप्लीटली हैप्पी कर सकें। और नॉट ओनली, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली इन लॉज, इवन आप किसी भी रिलेशन में अगर आप चाहेंगे कि आप हर किसी को खुश कर सकें, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता है।
आप एक को खुश करेंगे तो दूसरा नाराज हो जाएगा आपसे, अगर आप दूसरे के अकॉर्डिंग चलेंगे तो तीसरा नाराज हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये चीज तो पॉसिबल ही नहीं हो पाता है। ये लाइफ है, ये जिंदगी है, इसमें अप्स एंड डाउन्स तो चलते ही रहता है। कंप्लीटली बैलेंस कभी नहीं आता। अगर आप किसी तरह से सेटिस्फाइड रहेंगे तो किसी तरह से अनसेटिस्फाइड रहेंगे। तो इसीलिए स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव वाइब्स आ रहे हैं। ओके, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स है आफ्टर मैरिज, बट आपके करियर को लेकर के मुझे बहुत ज्यादा पॉजिटिव वाइब्स आ रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय। ओके, पाल नंबर 2 अब हम देखेंगे जिन्होंने भी पाल नंबर 2 को चूज किया था, आफ्टर मैरिज उनकी लाइफ कैसी रहेगी। Okay, pile number 2. Just a minute, friend. ओके, पाइल नंबर 2। तो आफ्टर मैरिज आपकी लाइफ कैसी रहेगी। तो फ्रेंड्स मुझे जहां तक दिखाई दे रहा है कि या तो आपके घर में जो सीनियर लेडी होगी, या तो नहीं, श्योरली जो कोई भी सीनियर लेडी होगी, मुझे मदर इन लॉ की वाइब्स ज्यादा आ रही है इसमें से। किंग ऑफ सॉर्ड्स आया हुआ है, या तो फादर इन लॉ या मदर इन लॉ, या फिर कोई भी ऐसा ओल्ड एज पर्सन, ओके, जिससे कि आपकी नहीं बनेगी। तो ज्यादातर इसमें यही हो सकता है कि आपके इन लॉज में फादर या मदर इन लॉ जिनसे कि आपकी नहीं बनेगी। हो सकता है थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े भी हों। तो ये तो कहानी घर घर की है फ्रेंड्स, इतना स्ट्रेस लेने वाली बात नहीं है। तो हो सकता है कि उनसे आपकी बातचीत भी बंद हो जाए, वो आपसे बात ना करें या आप उनसे बात ना करें, आपकी बातचीत बंद हो सकती है। हो सकता है कि आप कुछ ऐसी बात हो जाए आपस में, कुछ इस तरह के रिलेशंस रहें कि आप लोगों की बातचीत बंद हो जाए और जिस वजह से आप लोगों में दूरियां आ जाएंगी। आप लोगों के रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं दूरियां आ जाएंगी इन लॉज के साथ। लेकिन फिर धीरे धीरे जस्टिस होगा इस रिलेशनशिप में और फिर एक न्यू बिगनिंग होगी, नई शुरुआत होगी। और वो शुरुआत मुझे पॉजिटिव दिखाई दे रही है। हो सकता है कि दूरी हो जाने के कारण फिर से आप लोगों का पैचअप हो जाए, फिर से सब कुछ ठीक हो जाए। और जहां तक बात है आपके और आपके पार्टनर के बीच की,
कि आप दोनों के बीच रिलेशनशिप कैसा रहेगा। तो फ्रेंड्स, वैसे तो मैं बता दूं कि आप लोग के रिलेशनशिप में आपके वो सोलमेट रहेंगे, या तो वो आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं या फिर सोलमेट होंगे। तो जो सोलमेट का रिलेशनशिप होता है, जो ट्विन फ्लेम का रिलेशनशिप होता है, वो इतना आसान नहीं होता है टूटना। इस रिलेशनशिप को कोई तोड़ नहीं सकता है। हाँ, तो ये बात भी है कि अगर आप सोचेंगे कि सारी जिंदगी एक ही जैसा चले, तो ये चीज तो नहीं होता है। कभी खुशी कभी गम, ये तो भाई पूरी जिंदगी लगा ही रहता है। तो मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि आप लोगों के रिलेशनशिप में भी थर्ड पार्टी रहेगी, जिस वजह से थोड़ी बहुत दूरी बनी हुई रहेगी। लेकिन फिर भी आप रिलेशनशिप को बैलेंस कर पाएंगे। थोड़ी सी दूरियां बनी रहेगी, लेकिन फिर भी आपका जो रिलेशनशिप है वो आगे चलेगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी आपके और आपके पार्टनर के बीच रिलेशनशिप कैसा रहेगा। और मैंने इसमें एक पॉइंट और लिया था, वो पॉइंट ये था कि आपका फाइनेंस कैसा रहेगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि स्टार्टिंग में, इन द बिगिनिंग ऑफ लाइफ आफ्टर मैरिज, आपका जो फाइनेंस रहेगा वो अच्छा नहीं रहेगा। आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है स्टार्टिंग में वो अच्छी नहीं रहेगी, लेकिन धीरे धीरे आप इस प्रॉब्लम से बाहर निकलेंगे। इस प्रॉब्लम को आप कट करेंगे और फिर उसके बाद जो आपका ग्रोथ होगा फाइनेंस को लेकर, वो बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। आपकी एक लग्जरियस लाइफ होगी। लग्जरियस लाइफ इन द सेंस कि हर वो चीज आपके पास होगी जिसकी इंसान को जरूरत होती है, जिसकी चाहत होती है। तो हर वो चीज आपको मिलेगी अपनी जिंदगी में जिसकी जरूरत है। हाँ, बिगनिंग में है थोड़ा सा स्ट्रगलिंग, स्टार्टिंग उतना अच्छा नहीं है फाइनेंस को लेकर। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं आपको बता दूं, फाइनेंस से रिलेटेड बातें या फिर किसी भी चीज से रिलेटेड बातें, कि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। जिसका फाइनेंस पहले अच्छा रहता है वो बाद में डाउन जाता है, और फिर ऊपर आता है, फिर नीचे जाता है। तो इस हिसाब से एक ही तरह से पूरी जिंदगी नहीं चलती है। तो अगर पहले प्रॉब्लम फेस करना पड़े और बाद में हैप्पीनेस हो, तो मुझे लगता है कि वो लाइफ ज्यादा बेटर होती है। क्यों? क्योंकि अगर आपको स्टार्टिंग में एक लग्जरियस लाइफ जीने की आदत हो जाएगी और फिर आपसे वो सारी चीज छीन जाए, तो वो ज्यादा पेनफुल होता है, वो ज्यादा दर्दनाक होता है। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में प्रॉब्लम्स को फेस कर लेते हैं, स्ट्रगल करते हैं, और फिर आपको उस स्ट्रगलिंग के बाद जब उसका फ्रूट मिलता है, तो वो बहुत ही ज्यादा सेटिस्फैक्शन देता है। उसमें इंसान को बहुत ज्यादा तसल्ली मिलती है, बहुत ज्यादा हैप्पीनेस मिलती है। तो मुझे आपकी जो लाइफ है फाइनेंस को लेकर, वो मुझे काफी पॉजिटिव दिखाई दे रही है। स्टार्टिंग कुछ पीरियड्स हैं जिसमें आपको लगेगा कि यार पता नहीं, मेरे तो दिन ही नहीं बदल रहे हैं, पता नहीं क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, यू डोंट वरी, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। स्टार्टिंग का पीरियड स्ट्रगलिंग है, बट नो पेन नो गेन। बाद में आपकी लाइफ जो है वो बहुत ही ज्यादा लग्जरियस होने वाली है। आपके पास हर चीज होगी, अच्छा घर होगा, हो सकता है कि अपनी गाड़ी भी हो। हर वो चीज होगी आपकी लाइफ में जिसकी एक इंसान को चाहत होती है।
तो मुझे बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव दिख रहा है। हाँ, आपकी मदर इन लॉ या फादर इन लॉ को लेकर थोड़ा सा प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, बट वो भी उनसे दूरियां बनेंगी और फिर आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग होगा। और थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है जिसकी वजह से थोड़ी बहुत दूरी रहेगी, लेकिन वो दूरी भी आपकी खत्म हो जाएगी। आप सब कुछ को बैलेंस कर लेंगे, क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हैं फ्रेंड्स जो कि हर किसी को अपने कंट्रोल में रखना चाहता है, लेकिन वो कंट्रोल कैसा? विद लव, प्यार से हर किसी को अपने साथ रखना चाहता है। और किसी के लिए मैं नहीं बोल सकती, लेकिन आपके लिए मैं बोलूंगी कि आपके साथ ये है कि आप अपने पार्टनर के लिए, आपका रिलेशनशिप ऐसा रहेगा कि आप उनको प्यार से मनाने में ज्यादा इंटरेस्ट रखेंगे, तो जिस वजह से कि आपका रिलेशन काफी अच्छा रहेगा। थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स आएंगे, बट सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप बैलेंस कर लेंगे, क्योंकि आप दिल से नहीं दिमाग से सोचेंगे। ओके, तो सब कुछ आप बैलेंस कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, और फाइनेंस भी आपका स्टार्टिंग पीरियड में प्रॉब्लम्स है, बट आफ्टर दैट आपका लाइफ जो है कुछ दिनों के स्ट्रगलिंग के बाद बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है, बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तो ऑल ओवर मुझे आपकी जो वाइब्स आ रही है आफ्टर मैरिज, आपकी जो लाइफ होगी वो मुझे बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव दिखाई दे रही है, बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। ओके फ्रेंड्स, सो यू डोंट वरी, आप टेंशन मत लीजिए। आफ्टर मैरिज आपकी लाइफ जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी रहेगी। हाँ, लेकिन मैं ये भी बोलूंगी कि कभी भी आप जब आप इतना समझने वाले हो गए हैं, अब आपने इतनी लाइफ अपनी स्पेंड कर ली है, तो आपने ये चीज देखी होगी कि भले वो जिंदगी शादी के बाद की हो या पहले की हो, एक जैसी नहीं चलती है। तो बिल्कुल शादी के बाद की भी थोड़ी सी मुझे यही कहानी दिखाई दे रही कि थोड़े से अप्स एंड डाउन्स लगे हुए रहेंगे, बट काफी अच्छा रहेगा। ओके फ्रेंड्स, तो बेस्ट ऑफ लक आपको। शादी के बाद बहुत अच्छे पार्टनर मिले शादी में, और आपकी जो लाइफ हो वो एक बहुत ही लग्जरियस और एक हैप्पी लाइफ हो। ओके फ्रेंड्स, तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।